गुंजन जी देहरादून से। हाँ जी। गुंजन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक सुख और सुखी होने में क्या अंतर है? क्या विरक्ति रहना जरूरी है? सुखी संसारिक पुरुष हो सकता है। क्या रुपया सुख है? क्या शरीर भोग सुख है? क्या मान प्रतिष्ठा सुख है? यदि है तो शरीर छूटने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? और कितनी देर का यहां सुख है? कितनी देर का है? कौन सा सुख स्थायी है? सुख उसे कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी न रहे। जैसे केवट को सुख मिला, जो भगवान के चरण पखार रहा है, भगवान से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवत प्राप्ति परम सुख है। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा है तो 4 दिन की चांदनी है, तुम्हारा यश कीर्ति रुपया पैसा शरीर सब यही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ जानने वाला नहीं। तो तुम सांसारिक सुख को सुखी समझ रहे हो, तो हमें विश्व में कोई एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। सुख का मतलब कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस हृदय से आ जाना चाहिए। अब कृतकृत्य हो गया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। मैं विश्राम को प्राप्त हो चुका हूं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। कोई आकांक्षा ना होना ये सुख का लक्षण है। अब हमें बताओ, यहाँ संसार का कोई ऐसा सुख जिसके भोगने के बाद आपके अंदर आ जाए कि अब कोई आकांक्षा नहीं। 1 कामना पूर्ति, 2 कामना खड़ी, 4 कामना पूर्ति, 8 कामना खड़ी, ये सुख है। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और जब मृत्यु आई, एक सज्जन आए हुए थे, बड़े अधिकारी पोस्ट के थे, वो कह रहे थे मेरे पास हर प्रकार का सुख है, पर अब मैं भयभीत हूं क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मेरा कमाया हुआ सब यश कीर्ति छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो इसी के लिए तो अध्यात्म है कि अंतिम यात्रा के लिए यहाँ की एक भी पैसे, हम कई बार बता चुके, ये शरीर रूपी वस्त्र भी उतार दिया जाएगा। यहां से 1 पैसे नहीं ले जा सकते, यहां से 1 भी वस्तु नहीं ले जा सकते। अब बोलो, ऐसे देश में पूरा जीवन कमाने में लगा दिया मृत्यु लोक में, और यहां से जब जाओगे आपके पास क्या है? अगर राधा नाम रूपी धन नहीं कमाया, भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, तो सुअर कुत्ता बनोगे जाके। अभी चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव हो, इसके बाद नाली के कीड़ा बनोगे जाके। तुम्हारे ऊपर है कोई पुण्य है, तुम्हारे पास कोई बल है तपस्या का, कोई है नाम जप का बल, तो इस सुख का क्या सुख? स्वप्न में हम राजा बने, जगे तो भिखारी बने, तो क्या वो राजापना? राजापना वो तो जो स्थायी रह सके, तीनों कालों में रह सके, वो है भगवान का नाम, भगवान के चरणारविंद। तो बच्चा, तुम किसे सुख समझते हो? बोलो बच्चा, किसे आप सुख मानते हैं? वो हम आपको दिखाएं कि उसके पास है, लेकिन वो सुखी नहीं है। आप बताइए, अंतिम फाइनल में देखा जाता है। बुद्धिमान वो है जो अगले कदम को देखता है। पीछे कदम का चिंतन करना मूर्खता है, अगले कदम का चिंतन करो। अगला कदम, तुम्हारी आयु बीतती चली जा रही, जैसे अंजुली के जल को कितना भी आप संभाल के रखो, वो निकल ही जाएगा। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद, वो गिर ही जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला फूट ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट ही हो जाएगी। फिर हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन केवल इतना थोड़ी 70 वर्ष 80 वर्ष, हम तो अविनाशी हैं। हमारे कर्म हमको फिर अन्य योनियों में ले जाएंगे। और आए थे सुधारने मनुष्य योनि में कर्म, और वो सुधारा नहीं, फिर लाभ क्या मिला? बोलो बच्चा। मैं पढ़ाई करती हूँ, काफ़ी अशांत हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये शांति कैसे लेके आऊँ। बच्चा, अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। और एक प्रार्थना है, इस समय जो चल पड़ी गंदगी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अगर इससे बच जाओ और नाम जब शेष समय में करो, अगर आप महान न बनने लगो तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जब करो, पढ़ाई में लगो। हमारे भारत में राष्ट्रपति है, किसी की बेटी ही तो है ना। हमारे देश में एक से एक महान भक्ता, एक से एक महान वीरांगना आज भी बॉर्डर पे खड़ी है। समझ रहे ना? अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए। आप लक्ष्य को तो आपने माना ही नहीं। मेरे परिवार में काफ़ी समय से काफ़ी परेशानियां चल रही है। किसके परिवार में परेशानियां नहीं बच्चा, हमें बता दो। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य
जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग और शास्त्र सम्मत कार्य, तो आनंद रहता है बच्चा। अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप समझो, आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। हम कई बार कहते हैं, किडनी बेचारी कहती होगी कि बुरी जगह फंस गई, हम आके बुरी जगह फेल हो गई। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मैं बीमार हूं तो अभी मैं परेशान हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई सुनना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। कैसी बात करते हो? ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, अपार सामर्थ्य। कह दो आप बाबा जी हो, आप तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, तो गृहस्थी में संयम से रहा जा सकता है। जब तक गृहस्थी ना स्वीकार करो तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो अपने जीवन को कैसा प्रकाशित होता है। तो मेरी प्रार्थना बच्चा, राधा नाम जप करो, अपनी पढ़ाई को भगवान की पूजा समझो। जो समस्या तुमसे समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर हैं, आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताएं नंबर, आर्त, जैसे रो रही हो ना, ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। जो ही द्रौपदी ने देखा कोई सहारा नहीं, वो आर्त होकर पुकारा तो इतना वस्त्र बढ़ गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया कि दुशासन हार गया और बाजू से वस्त्र नहीं हटा पाया। वो भगवान द्रौपदी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भगवान को पुकारते नहीं हैं, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं बच्चा भगवान के आश्रय के बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो और भगवान से प्रार्थना करो। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है और वो आपके अंदर दे देंगे बुद्धि में। हर चीज बाहर की समस्या का हल हो जाएगा या उसका आंतरिक निवारण मिल जाएगा? बच्चा, जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो दोनों में सामर्थ्य है। समस्या का भी समाधान कर देंगे और ज्ञान के द्वारा भी समाधान कर देंगे। दोनों प्रकार से समाधान हो सकता है, ज्ञान के द्वारा